अस्सलाम वालेकुम। एहसन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है। जी सर, अभी आपकी भी शुक्र है आ गई। ये ऐसा तो पता नहीं सर कैसे ऐसा तो नहीं है तुमने यार। कहा सर क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे कह दो सर मुझे आवाज नहीं। अभी अभी दोबारा सर शेयर कर दे, मुझे तो स्क्रीन ही शेयर नजर नहीं आई है। मैं तो खुद से लगा था जब बनाई है, जो जेन में था, पता नहीं हो क्या गया सर ये। नेट नहीं, भी मेरा ठीक है सर। बात दफा ऐसा होता है, स्टूडेंट कहता है चलो यार सर को कहता हूँ मैं आवाज नहीं आ रही तो सर कोई क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, पूछेंगे। मुझे किसी की भी नहीं। मुझे अमजद ने कॉल की है कि सर कह रहे वाइंड अप करो। मैं मैसेज यहाँ से रीड कर रहा था, स्क्रीन मुझे शेयर नहीं बस हुई सर अभी तक। आप मुझे अब ये बता दें कि जी ये जो सर। जितनी भी हमें आपने 4-5 पॉलिसी टाइम ड्यूरेशन बताया है, इनको जी कंक्लूड कर सर। दें कि किस ड्यूरेशन में किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया गया, पॉलिसी क्या अडॉप्ट हुई, और लोगों ने फिर जो है उसके ये सॉरी गवर्नमेंट्स ने उसके ऊपर क्या पॉलिसीज बने और कैसे काम हुआ उसके ऊपर। सीधे मुझे ब्रीफली सर, बता। सबसे मेन बात मैं जो बताऊं कि जो हमारा एडवांटेज जो हमें मिले ना इस गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, वो सबसे बेहतर ये है कि सर हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं, डिफरेंट कंज्यूमर। ऐसा जी सर। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्री सर, नोट सी आखिर में नहीं आता है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अब सही है। अच्छा। तो सर ये है वो कि इन्होंने इस गवर्नमेंट में डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट वो बनाए गए हैं, यानी कि एक उसमें खाते में सर सबको नहीं लाए। जैसे कि पहले ही बात हुई कि जितना आप कम यूज करोगे उतने आपके लिए ज्यादा एडवांटेज है, यानी एक ही पलड़े में सबको नहीं रखा। और सेकंड सर, इसमें यह काम हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की चोरी जो है ना खत्म हुई है, मेजोरिटी के मीटर्स लग गए हैं। और तीसरी बात यह है कि सर हम कोई 15 साल बाद रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, जो एक बेहतरीन हल था पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, कि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी इस तरह जनरेट करें, और उसी से हम कर रहे हैं। हम हाइड्रो की तरफ गए। सो इनशाला विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, तो पाकिस्तान में जो एनर्जी की एक तो शॉर्टेज नहीं होगी, और सेकंड ये कि एनर्जी सिटी जो भी प्रोवाइड होगी वो जो है ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी इंशाल्लाह। देखें ये आप इस हुकूमत की ठीक है जीत है। ठीक है, मैंने देखें मेरा जो मैंने पढ़ा था और मैंने एक स्टूडेंट को थीसिस कराए थे, तो उसमें मेरा जी सर। जब इनकी एनर्जी ईयर बुक पढ़ी और इनका पूरा डिटेल्स पढ़ी कि 19 जैसे 1900 इशरा ने बताया कि 1993 में क्या पॉलिसी थी, और फिर 1994, फिर 1998 के अंदर, फिर 2001 के अंदर, 2001 से 2007 तक जी जी। जुल्फ़िकार ने बताया, फिर उसके बाद 2008 से जी 13 सर। तक क्या पॉलिसी थी, फिर 13 से 18 तक की, और अब ऑनवर्ड्स क्या पॉलिसी है। देखें पहले हमसे गलतियां क्या हुई हैं इसमें, सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हमने जो है ना ज़्यादातर एरिया को प्राइवेटाइज किया। ठीक है, हमने आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को प्रमोट किया। उसके सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ बिल्कुल कि सर। अब हम उनके हाथों में काबू हो गए। हम जैसे इमरान खान ने आते ही उनके ऊपर हाथ डाला है, तो वो अगर हाथ जी डालते सर। तो वो बिजली की जनरेशन नहीं करते, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल होता है। बिल्कुल। जिसे कहते हैं ना बदमाशी, जिसको कहते हैं कि वो अपने पावर प्लांट बिल्कुल बंद यही कर। हो रहा था सर कि पर यूनिट पहुंचते पहुंचते इन आईबीपी से फिर कंज्यूमर्स को पहुंचते पहुंचते बहुत महंगी हो वो रही थी महंगी पड़ बिजली, रही ये है। मेन चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यही एग्जैक्टली। यही अगर गवर्नमेंट के हाथ में होता तो आज बिजली इतनी महंगी ना होती। दूसरा, हमने एक तो प्रॉब्लम यह है कि हमने आईपीपीज को बहुत प्रमोट किया, तो सारा क्या कहते हैं प्राइवेट किया, प्राइवेटाइज किया इस सेक्टर को अपने इन्वेस्टमेंट के और ये लिए। सर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में हाँ, हुआ ये है। इसी वजह से हुआ है ताकि इनके जो है रेंटल प्लांट जो हैं या इनके पावर प्लांट जो हैं वो लगाए जाएं, और लोग उसको पे करें। ठीक है, अपने मफादात के लिए बेसिकली किया ना, ताकि इनको टैक्स पहुंचे और बिल्कुल गवर्नमेंट को सर। टैक्स कम पहुंचे। तो अब उन्होंने पावर पावर प्रोड्यूसर्स प्राइवेट आ गए हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी एनर्जी सेक्टर के अंदर। फर्ज क्या, वापड और के इलेक्ट्रिक जो है वो एक हद तक बिजली पैदा कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं पावर प्रोड्यूसर्स को कि आप भाई कितना कंट्रीब्यूट करोगे, और फिर उसको उसके हिसाब से वो पे करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक तो आईपीपीस का प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम में ये आया कि हमने कन्वेंशनल रिसोर्स को अभी तक नहीं छोड़ा। यानी इंडिया बिल्कुल कोयले पे सर। चला गया, इंडिया कोयले पे चला गया, चाइना कोयले पे चला गया, हमने अपने कोयले को छेड़ा ही नहीं। हम क्या करते थे, क्या कहते हैं ना, शहाना ठाठ है हमारे। हम ऑयल मंगवाते हैं सऊदी अरब से, डीजल मंगवाते हैं सऊदी अरब से, एलपीजी मंगवाते हैं सऊदी अरब से, गैस मंगवाते हैं वहां से बाहर से, कतर से, कहीं कभी ईरान से हम वो करते हैं।
और फिर उसको जला के जो है ना हम बिजली बना रहे हैं। तो ये एक महंगी बिजली है जो कि यूरोप भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमारे यहाँ बिजली बहुत महंगी है, हमारे यहाँ एंड प्रोडक्ट बहुत महंगी है। इंडस्ट्री जिस गैस पे जो है कपड़ा बनाती है वही हमें पहुंचते पहुंचते इतना महंगा पड़ता है। चाइना का माल क्यों सस्ता है, वहाँ बिजली सस्ती है, मेन रीजन क्या है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट फॉल था जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये इस तरह का एक प्रोजेक्ट मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ करें इस तरह का पॉजिटिव। मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, यूट्यूब की वीडियो शेयर कर सकता हूँ ना इस पे, मतलब आवाज तो आएगी ना आप लोगों को? बिल्कुल जी सर। सर जी। स्क्रीन शेयर करेंगे आप, यूट्यूब आप जो भी खोलेंगे वो हमें भी नजर आएगा सर। नजर आ रहा है ये? अभी आने लगा सर। अच्छा, ये 2017 की पेप्सी लीटर ऑफ लाइट, ये मैं एक वीडियो चला रहा हूँ, इसकी आवाज भी शायद आपको आएगी। और ये एक पॉजिटिव काम किया था पेप्सी ने, जरा सुनिएगा। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहाँ भी मैं जाऊं वो रास्ता खड़ा है। हमेशा दिलों को दिलों से जो जोड़े वही एक मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है। खुदा जाऊंगा गुमशुदा मेरा मेरे मौला साथ दे, मेरा हाथ थाम ले, तेरा बंदा मुश्किलों में है गिरा। बेटी क्या कर रहे? अम्मी, चाचा रात में घूम गए थे, पापा भी थोड़ा अंधेरे में घर आते हैं, मैं उनके लिए रास्ता रोशन कर रही हूँ। नूरे खुदा हर पल रहे रोशन सदा। धूप करना धूप तनना धूप करना धूप तनना तेरे ना 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 या लाली या लाली या लाली या लाली या लाली। पापा अंधेरे में घूम ऐ खुदा रोशन जहां आस है तेरी अता, ये जो तेरी सिमत से चले मौज नूर की। इस रमजान में अंधेरे मिटाने में हमारा साथ दें। पेप्सी लीटर ऑफ लाइट। ओहो, हेलो, जी सर। आवाज आ रही? बहुत वीडियो अच्छी देखी है होगी सर। आपने। अच्छा, इस तरह के ना, जी सर। इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ना, ये तो खैर पेप्सी ने एक लीटर ऑफ लाइट के नाम से शुरू किया था। इन्होंने इसको एडवर्टाइज भी किया था 2017 के अंदर कि इन्होंने बहुत सारे देहातों के अंदर छोटे छोटे सोलर पैनल्स लगा के, और जहाँ पे लाइट, जैसे थर का इलाका है हमारा और ये नॉर्दर्न एरियाज, ये बेसिकली वीडियो जो है ना नॉर्दर्न एरियाज की बनी हुई है। तो नॉर्दर्न एरियाज में इन्होंने सोलर लगा के और लोगों को जो है ना ये इस तरह की छोटे छोटे सोलर पैनल लगा के मोटिवेशनल, वहाँ पे उन्होंने बिजली प्रोवाइड की थी इस तरह की। तो ये काम जो है ना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होने चाहिए। हम मतलब हम कहीं से फंडिंग पकड़ के ये काम कर सकते हैं लोगों को एनर्जी के हवाले से। तो ये हाउस ओपन है इस पर्पस के लिए, मतलब इस एरिया के अंदर काम किया जाए एनर्जी के हवाले से। हम बीइंग
जो है यूनिवर्सिटी के, क्या कह सकते हैं आप, मैं एम्प्लॉय होने के नाते या आप स्टूडेंट होने के नाते हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, बिल्कुल, तो फंडिंग भी अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, अब किसकी प्रेजेंटेशन है, मुझे इसका पता नहीं है। सर हमारे ग्रुप की किसका ग्रुप है? तनवीर, राहील, अरशद और अमजद। तो किसको बना दूं? सर मुझे बना दे तनवीर। भाई अरशद भाई प्रेजेंट नहीं है। जी तनवीर। अरशद भाई है ना? अरशद सर हम लोग इसरार। देते हैं प्रेजेंटेशन जब तक। अरशद नहीं भाई है सर है? अरशद। तो क्या हो गया, एब्सेंट लग जाएगी, क्या होगा? फर्क थोड़ी पड़ेगा, नंबर कट जाएंगे अरशद के, उसमें क्या है? आज फुली प्रिपेयर्ड थे। कनेक्टिंग कनेक्टिंग का उसका ऑप्शन आ रहा है ग्रुप में, मैसेज तो देखें। अरशद यहाँ पे तो खैर नहीं है। चलें आप लोग ग्रुप स्टार्ट में करें, तब तक हो सकता है आ जाए, आप तो मैसेज छोड़ दें उनको। सर होस्ट बना दिया मुझे? आपको कब का होस्ट बना दिया? ओके सर, मैं set, अरे कहाँ से होगा? सर ये स्क्रीन आगे व्हाइट बोर्ड आ रहा है, आईफोन आईपैड आ रहा है। एक मिनट, आ गया आ गया आ गया। हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा फिलहाल। सर एक मिनट, अब आ हो गया। गया हो गया। क्या क्या आ रहा है इसमें? सर स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है। सर अर्शद तो नहीं है, पहला पार्ट वैसे अर्शद का था। यार आहिल भाई आप डिफाइन करें, कौन करेगा? तनवीर तुम कर दो भाई। मैं कर देता हूँ। वेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो है, इसका टॉपिक है की प्लेयर्स ऑफ पावर सेक्टर इन पाकिस्तान। और जो मेरे तनवीर, मुझे साथी वो हैं पूरी उनमें से सर प्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रही। कौन सी सर, अब आ रही है? नई प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही, आप लोगों को नजर आ रही? तुम बाकी सबको आ रही है? नो सर। नहीं आ रही? आपके फोल्डर की विंडो तनवीर ओपन भाई हुई है। नहीं आ रही है, जस्ट फोल्डर नजर आ। सिर्फ फोल्डर नजर आ रहे हाँ हैं। सर एक मिनट में दोबारा करता हूँ। क्या हो गया इसको? सर समझ नहीं आ रही मुझे। इसको मिनिमाइज करो ना और फिर प्रेजेंटेशन एक को ओपन मिनट करो। एक मिनट। अब ओपन हो रही है? नहीं। नहीं अभी भी फोल्डर शो हो रहे हैं। सर यहाँ से तो मैंने ओपन कर दिया शेयर करके। यू यू तो तुम आर मुझे होस्ट बना दो, मैं चला देता हूँ यार। तनवीर आप एक दफा इसको स्टॉप करो शेयरिंग को, दोबारा शेयर करो स्क्रीन और फिर सिलेक्ट करना प्रेजेंटेशन वाली जो भी आप। अमजद आपको होस्ट बना दिया है। हाँ जी मैं अच्छा चेक रुको। कर लेता। अरशद भाई आ गए हैं? अरशद सर भाई आपने हसान कुरैशी को होस्ट बना दिया। अब हो गया मैं ठीक। अरशद इसरार आ गए, इनको वेटिंग रूम में, इनको अंदर बुला लें।
तनवीर, अरशद, इसरार, राहील और अमजद। जी। क्या हो रहा है ये? प्रेजेंटेशन शो हो रही थी ना? जी हो रही थी। इसमें ऐसे कहते हो कि लैपटॉप ले लिया करो आप लोग। स्टार्ट करें भाई? अरशद हैं या नहीं आए? अरशद, इसरार आ गए। अरशद भाई स्टार्ट करें यार प्लीज, आपका वेट हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी भाई बोलें, स्टार्ट करें। अभी आ रही है इसकी। हेलो। जी स्टार्ट कर अरशद। अरशद भाई बोलें। तनवीर मुझे लग रहा है इनका कुछ इशू है, तुम शुरू कर दो यार। है तो सही है, उसमें तो है, इन हो गए। सर स्टार्ट करूं मैं? हाँ शुरू कर दो भाई। The topic of our presentation is key players of power sector in Pakistan. भाई स्क्रीन शेयर कर दो। एक मिनट, सॉरी यार। ए भाई क्या करो तुम लोग आ इतनी। गए भाई। नेक्स्ट स्लाइड सर। जो मेरे साथी हैं उनमें सबसे पहले अरशद इसरार है, मोहम्मद राहील, अमजद हुसैन राजपूत एंड तनवीर अंजुम। First of all, we will define what are the key players of power sector in Pakistan. So, power sector in Pakistan is dominated by public generation, distribution, and transmission companies, along with the independent power producers, who contribute around 42% of the total generation per country. बेसिकली पाकिस्तान का पावर सेक्टर है, दैट कंसिस्ट ऑफ लाइक डिफरेंट जो है ना एंटाइटीज, जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स भी हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट भी कुछ बॉडीज भी हैं, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हैं। तो जिसके अगर हम लोग बात करते हैं तो इन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द पावर सेक्टर, जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की जो कंट्रीब्यूशन है इन ओवरऑल पावर प्रोडक्शन, दैट इज लाइक 42%। हम जो नेक्स्ट। अच्छा जी, अभी ये सामने जो डिटेल्स आ रही हैं, बेसिकली ये 6 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हैं, जो कि ओवरऑल इनकी जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है फॉर द पावर जनरेशन, दैट इज 1320 मेगावाट। सबसे पहला जो प्लांट है दैट इज लाइक 227 मेगावाट एंग्रो पावर प्रोजेक्ट एट कादरपुर सिंध, जो कि आई थिंक डहर के इसके मीरपुर के करीब है, डहर के पास है। द सेकंड वन इज 229 मेगावाट 229 मेगावाट का ओरिएंट पावर प्रोजेक्ट है बल्लो की पंजाब में, जो कि गुजरांवाला साइड पे हो जाता है। 229 मेगावाट का जो है सैफ पावर प्रोजेक्ट एट साहिवाल पंजाब। 225 मेगावाट फायर पावर प्रोजेक्ट एट मुरीद के पंजाब। और 185 मेगावाट जो है ना फाउंडेशन पावर प्रोजेक्ट एट डहर की सिंध में लगा हुआ है। और 225 मेगावाट फार्मोर पावर प्रोजेक्ट एट भक्की पंजाब। और जो ओवरऑल इनकी कैपेसिटी है वो है 1320 मेगावाट। और नंबर है 6 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं बेसिकली ये। इसके अलावा भी तो है तनवीर वैसे। सर ये हम लोगों ने मेन की डिटेल्स ली हैं, जो कि बाकी छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स है, अगर उनको लेते तो कम से कम 32 की लिस्ट बन जाती है उसमें। हाँ वो बहुत ज्यादा है सर ये नेपरा की वेबसाइट से निकाले थे, और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं ना हमने सिर्फ वही इंक्लूड किया। ठीक है। फॉलोइंग सिक्स आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर हमारे पास प्रोजेक्ट्स ये है भी ना, आ रहे हैं इसमें। इनकी जो टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है वो 10 मेगावाट है। और जो है ना ये बेसिकली ऑयल बेस्ड हैं। इनकी जो पावर जनरेशन है दैट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑयल कंजप्शन। तो सबसे पहला जो इसमें पावर प्लांट है वो है 225 मेगावाट का एटलस पावर प्रोजेक्ट नियर शेखुपुरा पंजाब। 165 मेगावाट का जो है ना अटक जेन पावर
प्रोजेक्ट एट मोरगा, रावलपिंडी साइड पे है ये। 200 मेगावाट का जो है निशात चुनिया पावर प्रोजेक्ट नियर लाहौर, रेवेंट साइड पे इन लोगों ने लगाया हुआ है 200 मेगावाट का। अच्छा, 200 मेगावाट का जो पावर प्लांट है वो निशात पावर प्रोजेक्ट नियर लाहौर, फिरोजपुर रोड। अगर हम लोग रूही नाला पे बात करते हैं, वहाँ पे इन लोगों ने ये इस प्रोजेक्ट को जो है ना स्टार्ट किया है। 200 मेगावाट लिबर्टी पावर टेक नियर फैसलाबाद, पंजाब, और 200 मेगावाट हबको नारोवाल पावर प्रोजेक्ट एट नारोवाल, पंजाब। तो टोटल जो है ना इनकी कैपेसिटी है वो 1210। जो रीजन है जिससे ये लोग जो है ना पावर जनरेट कर रहे हैं, दैट इज ऑयल। अच्छा, नेक्स्ट है वापडा। अगर हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी, अगर हम लोग जो है ना इंस्टीट्यूशंस दैट आर रेलिवेंट टू पावर, अगर हम लोग बात करते हैं तो वापडा जो है ना वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंदर आता है। वापडा बेसिकली स्टैंड फॉर वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1958 के अंदर एज अ सेमी ऑटोनोमस बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड गिविंग अ यूनिफाइड डायरेक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कीम इन वाटर एंड पावर सेक्टर। बेसिकली एक खुद मुख्तार इदारा कायम किया गया था 1958 के अंदर, जिसका मकसद ये था कि हम लोगों ने डेवलप करना है वाटर एंड पावर सेक्टर के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को। वापडा जो कि डील कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, अगर उनमें बात करता हूँ जो मेन काम है वापडा का, दैट इज लिंक विद द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। अगर जनरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट जेनकोज हैं, जिसके अंदर मेन जो है ना 11 हैं। ट्रांसमिशन के सॉरी जेनकोज 4 हैं। ट्रांसमिशन के अंदर जो है ना वो NTDCL है, और सॉरी ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास है NTDCL ही है। NTDCL है, और जो डिस्कोज हैं वो 11 हैं। अच्छा, उसके अलावा जो वापडा है वो जो लीड कर रहा है वो इरिगेशन और वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के कुछ प्रोजेक्ट भी रन कर रहा है, जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ इंडस इरिगेशन सिस्टम, दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट दैट इज लीडिंग बाय द वापडा। दूसरा जो है ना पाकिस्तान इरिगेशन सिस्टम, जो कि वाटर कैनाल का सिस्टम है पूरा, वो भी कहीं ना कहीं लिंक है विद वापडा। उसके अलावा कुछ वाटर सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग के प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि वापडा देख रहा है। और अंडर वापडा हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशंस है, जिसके अंदर इंटरनेशनल वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा दूसरा जो इंस्टीट्यूट है दैट इज इंटरनेशनल सेडिमेंटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, जो कि बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं फॉर द वाटर सैलिनिटी प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा अगर कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं तो फ्लड मैनेजमेंट वो भी वापडा के डोमेन में ही आता है। और इनलैंड नेविगेशन के हमारे पास जितनी भी वाटरवेज के थ्रू जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होगी, दैट इज आल्सो लिंक विद द वापडा। Since October 2007, WAPDA has been bifurcated into two distinct entities. Basically 2007 के अंदर हमने WAPDA को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लाइक WAPDA एंड पेप्को, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। पेप्को हम लोग बाद में जो है ना वो डिफाइन करूंगा मैं आगे चल के। तो अभी जो है ना WAPDA जो है ना वो जितने भी वाटर से रेलिवेंट प्रोजेक्ट हैं, या अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद वाटर, तो वो जो है ना हाइड्रो पावर प्लांट्स बेसिकली दैट आर रन बाय WAPDA। अमजद नेक्स्ट आगे PPIB, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड। बेसिकली जो फंक्शन है वो प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड का वो ये है कि ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ना हेल्प करता है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ जो है ना, या फिर लोकल गवर्नमेंट है हमारे पास, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, तो उनके साथ जो है ना ये कोऑर्डिनेशन करता है टू डेवलप द पॉलिसीज फॉर द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग। एंड जो है ना उसके बाद उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के मैटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करना, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद जो है ना इंजीनियर्स या लॉयर्स को हायर करना, ये सारे जो है ना असिस्ट कर रहा होता है कहीं ना कहीं हमारा जो है ना एनर्जी डिपार्टमेंट को थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। और जो है ना फैसिलिटेट करता है लाइक जो है ना लोन वगैरह, उसके बाद सब्सिडरी जो क्या बोलते हैं सब्सिडरी देना किसी भी प्राइवेट पावर या कोई भी एक सिंगल एंटिटी है जो कि पावर प्रोड्यूस करना चाह रही है, उसको जो है ना ये सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग जो है ना इंडिपेंडेंटली पावर प्रोड्यूस कर सकें, और ओवरऑल जो पाकिस्तान की पावर प्रोडक्शन है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये लोग अपना किरदार अदा कर सकें। नेक्स्ट हमदिन आगे है के इलेक्ट्रिक। K Electric, previously Karachi Electric Supply Company Limited, was incorporated on 30th of September 1913 under the Indian Companies Act 1882 as amended to date by the Companies Ordinance 1984। बेसिकली अगर हम लोग K Electric की बात करते हैं, ये पहले जो है ना कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नाम से जानी जाती थी, जो कि 30th of September 1931 के अंदर
1913 के 13 में जो है ना फॉर्मुलेटेड हुई थी। द कंपनी इज लिस्टेड इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान टुक कंट्रोल ऑफ द कंपनी बाय एक्वायरिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इन 1952। 1952 के अंदर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने इसके तकरीबन सारे जो शेयर्स थे उसको परचेज कर लिया था या खरीद लिया था। द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एट फेडरल लेवल। द कंपनी हैज बीन प्राइवेटाइज्ड इन नवंबर 2005 with the transfer of 73% share of the government of the Pakistan along with the management। 2005 के अंदर जो है ना इसको हम बेसिकली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको हैंड ओवर कर दिया था कि वो प्राइवेट कंपनी, और जो है ना 73% जो है ना वो और मैनेजमेंट के साथ ही किसी प्राइवेट कंपनी ने इसको परचेज कर लिया था। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि ये बेसिकली जो के इलेक्ट्रिक है दैट इज टोटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी इन पाकिस्तान। अगर हम लोग इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं वो तकरीबन है कोई 2270 2270 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय के इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट इज पेप्को। पेप्को स्टैंड फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, जो कि वाज इंटरेस्टेड इन द टास्क ऑफ मैनेजिंग ट्रांजिशन ऑफ द वापडा। जब वापडा को दो हिस्सों में तकसीम किया था, वन वाज लाइक वापडा एंड सेकंड वाज पेप्को। अगर मैं पेप्को की बात करता हूँ वो जो है ना पेप्को बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है जितने भी पावर डिवीजन है उसको जो, या फिर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर है उसको असिस्ट करना, या फिर हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास जितनी भी जनरेशन कंपनीज हैं, जेनकोस की अगर मैं बात करता हूँ जो कि 4 जेनकोस हैं, उसके अलावा हमारे पास डिस्कोस 4 डिस्कोस हैं और एक हमारे पास ट्रांसमिशन NTDCL की फॉर्म में हमारे पास, तो इन सबको ओवरसाइड करता है, इनको मॉनिटर करता है। और पेप्को जो है का ना काम तो NTDCL पेप्को के अंडर तो नहीं आता। सर ये उनको मॉनिटर करता है बेसिकली, या ओवरसाइड करता है, लुक आफ्टर करता है। वापडा के जितने भी डोमेन है उसको भी पेप्को ही लुक आफ्टर करता है। पावर कंपनी है ना बेसिकली, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, तो इसका काम ज्यादातर जनरेशन से रिलेटेड है। सर ये जो है ना मॉनिटर करता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और जेनकोस को भी। जेनको टोटल कितनी है? 4 सर। जेनको 1, जेनको 2, जेनको 3, जेनको 4। जामशोरो, सेंट्रल पावर, नॉर्दर्न पावर थी और चौथी थी लाखा। ठीक है। तो बेसिकली उनको मॉनिटर करता है और उनकी लुक आफ्टर और उनके बाद जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह है उनको डील करता है। सर नेक्स्ट इज तनवीर, मैं यहाँ से टेक ओवर करूंगा आपसे। जी 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 सबको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। अच्छा। अब जो सूरत हाल थी कि हमारे पास जो है वो पावर सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी जो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो उसके लिए किया गया क्या, 1992 में कैबिनेट कमेटी ने जो है अप्रूव किया स्ट्रेटेजिक प्लान के वापडा और इसकी पावर्स को जो है वो रीस्ट्रक्चर जो है वो किया जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने क्या किया, इसको रीस्ट्रक्चर किया है एंटायर पावर सेक्टर को। उसके जो पर्पस से वो थे ये डीरेगुलाइजेशन ऑफ पावर सेक्टर, प्रमोशन ऑफ IPPs, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वापडा, एंड नंबर 4 प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेलेक्ट कॉर्पोरेट एंटिटीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये ऊपर येलो कलर की लाइन है, इसको 1998 में जो है क्रॉस कर देना आप। ये जो ऊपर येलो कलर की लाइन नजर आ रही है इसको क्रॉस कर दीजिएगा। क्रॉस बना हुआ है ना सर, अगर इसको क्रॉस करूंगा ना जूम ऑफ हो जाएगा। अच्छा चले ठीक है सर, कंटिन्यू करूं? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो 6 नवंबर 1998 को जो है वो नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। ये जो थी इसने क्या की, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, एसेट्स थी, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटीज ऑफ 220 किलोवाट, 500 किलोवाट ग्रिड स्टेशंस एंड ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क ओन्ड बाय पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। NDTC ने मेंटेन किया 12,500 किलोवाट एंड 2920 ग्रिड स्टेशन, और जितनी हमारी 5077 किलोमीटर की 500 kV ट्रांसमिशन लाइन थी और 7359 किलोमीटर की 220 kV की ट्रांसमिशन लाइन थी पाकिस्तान में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NTDC को जो है वो उसका लाइसेंस जो है वो 31 दिसंबर सन 2002 को नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेशन अथॉरिटी नेपरा ने इशू किया टू एंगेज इन एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन बिजनेस फॉर टर्म ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल के जो है वो उसको उस पे जो है वो उसको अथॉरिटी जो है वो नेपरा ने प्रोवाइड की NTDC को।
under the regulation of section 17 of the Regulation of Generation, Transmission, Distribution, Electric Power Act 1997 के लिए। जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट, जी ये तो हो गया। ठीक है सर। नेक्स्ट, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो अंडर डिस्को के अंडर आती हैं, जिसके अंदर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई, गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ऑनवर्ड्स आखिर में के इलेक्ट्रिक। सारी एनटीडीसीएल है ना? जी सर। जी, अब नेक्स्ट कौन प्रेजेंट कर रहा है? मैं कर रहा हूँ जब। अच्छा, तो अब हम नेपरा को डिस्कस कर लेते हैं कि नेपरा है क्या। नेपरा स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये वो अथॉरिटी है जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करती है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कराची में बात करते हैं, कराची में जो के इलेक्ट्रिक है वो जनरेशन भी कर रही है, ट्रांसमिशन भी कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेपरा जो है वो अथॉरिटी है जो कि इसको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। अच्छा, नेपरा की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिसके अंदर वो इंश्योर करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी को भी, सेफ्टी को भी। और यही वो इदारा है जो हम मार्केट सुनते हैं कि बिजली जो है महंगी हो गई है, यही वो इदारा जो कि टैरिफ या उसकी मतलब रेट को डिसाइड कर रहा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट या पर यूनिट क्या कॉस्ट होनी चाहिए। अब गालियाँ ये इदारा खाता उसके है। बाद हमारा सर खाने का तो पता नहीं, हमारा तो यही खा रहा होता है, ये खुद क्या करता है पता नहीं। मतलब गाली इसी को देते हैं ना, नेपरा ने टैरिफ रिवाइज करके सर रेट बढ़ा दिए। यही है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पैक स्टैंड फॉर द पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ये मतलब जितनी भी हमारे पास रिसर्च से रिलेटेड न्यूक्लियर से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च या उसकी एप्लीकेशंस या इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमें न्यूक्लियर के थ्रू, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमीशन के ऊपर आती है। यही कमीशन न्यूक्लियर या एटॉमिक से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन उसको कंट्रोल कर रहा होता है। सबसे पहला प्लांट हमारे पास 1971 में लगा था न्यूक्लियर का, ठीक है, जो कि जिसे हम कैनपी कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी जो थी 125 मेगावाट नेट थी। सेकंड हमारे पास चश्मा लगा था पंजाब में, जिसकी कैपेसिटी थी 325 मेगावाट, जिसको लूप प्रेशराइज वाटर रिएक्टर भी कहते हैं, जो कि चाइना ने सप्लाई किया था। इसके बाद ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमने एक टेबल निकाला था जिसके नीचे मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है। ये इंडेक्स या एक ऐसा वेबसाइट या इंडिपेंडेंट इदारा है जो कि डिफरेंट कंट्रीज का इंक्लूडिंग पाकिस्तान एटॉमिक रिलेटेड जितने भी स्टेटस हैं उनको कंट्रोल करता है या उनको रिकॉर्ड करता है। जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है चेस्टनट 1 है, चेस्टनट 2 है, चश्मा न्यूक्लियर है, चश्मा न्यूक्लियर 4 है, फिर K2 है, फिर कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाता है और इसकी कैपेसिटी और डिफरेंट इसके स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे मेंशन किया है। थैंक यू। अरशद भाई आए? सर पता नहीं, अब वो सर यकीन करें 3 हफ्ते से हम लोग रेडी थे और आज भी हम लोग का फुल प्लान था और मेरी उनसे कॉल पे भी बात हुई थी। आई डोंट नो, पता नहीं क्या इशू रहा है उनके इंटरनेट पर। अच्छा, अब मैं ये जो आप तीन अमजद, राहील और तनवीर आपने प्रेजेंटेशन दी है की पावर क्या था, की प्लेयर्स ऑफ पावर सेक्टर ना, इसको मुझे कंक्लूड कर दें। पिक्चर थोड़ी सी मिक्सअप हो रही है कि भाई अगर देखें किसी भी अगर मैं बात करूं पावर सेक्टर के हवाले से 3 चीज़ें होती हैं। एक तरफ उसकी जनरेशन होती है, यानी बिजली को पैदा करना, ठीक है। दूसरी तरफ होता है उसको पैदा करने के बाद जो है वो देना ऐसे इदारे को जो कि फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाए। मिसाल के तौर पे वापडा का काम क्या है? सिर्फ बिजली पैदा करती है। वापडा का काम वो घरों तक बिजली कलेक्ट करना है, बिजली पहुंचाना नहीं है, ठीक है। वापडा जो है बिजली प्रोड्यूस करके दे देती है एनटीडीसीएल को, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच वालों को। आप कभी रास्ते पंजाब जाए ना, सिंध से पंजाब जाएं या लंबा रूट हो, तो आपको रास्ते में बहुत बड़े बड़े खंबे नज़र आते हैं। यहाँ हब की साइड पे भी बहुत बड़े बड़े जो है ना वो क्या कहते हैं पावर के ना खंबे लगे हुए। तो ये बेसिकली एनटीडीसीएल के होते हैं। ये हब की तरफ जाएं हमदर्द की तरफ, तो उस पे ना एनटीडीसीएल का एक ऑफिस भी है। तो पहला काम क्या है? पावर की प्रोडक्शन करना। पावर प्रोड्यूस हो गई, इसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये है एनटीडीसीएल का काम, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी का। डिस्पैच वाले एनटीडीसीएल क्या करती है? वो पहुंचाती है जो कि हमारी ये आप लोगों ने भी बताया था ना, कौन सी है ये
फेस्को, लेस्को, पेस्को, के इलेक्ट्रिक, इनका काम ये है कि ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना सर, जी ट्रांसमिशन होके इन तक पहुंचती है, फिर ये आगे ट्रांसमिशन कंज्यूमर होके, तक सप्लाई बिल्कुल करता है। ट्रांसमिशन होके ये पहुंचती है डिस्कोस तक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक, ट्रांसमिशन, और फिर ये डिस्को तक पहुंची और डिस्को ने इसको पहुंचा दिया फाइनल कंज्यूमर यानी हर घर तक। हम क्या इलेक्ट्रिक से लेते हैं, ठीक है, हम बिजली लेते हैं या तो क्या कहते हैं के इलेक्ट्रिक से लेंगे पंजाब वाले, वापडा से लेते हैं, बिल वापडा का लग के आ रहा होता है, लेकिन वापडा डायरेक्ट नहीं करती, वापडा के कनेक्शंस नहीं होते, वापडा जो है ना लेस्को को दे देती है, फेस्को को दे देती है, हब हब ये जो सॉरी ये आपका हब हम हैदराबाद की तरफ हेस्को को दे देती है। जी जी, तो ये थोड़ा सा ये मुझे क्लैरिफाई कर दें कि जहाँ पे जनरेशन की बात आएगी तो वहाँ की प्लेयर्स कौन से हैं, जहाँ ट्रांसमिशन की बात आएगी वहाँ के की प्लेयर्स कौन से हैं, और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी वहाँ के की प्लेयर्स कौन से, जस्ट ये मुझे ब्रीफली बता दें बस। कौन बताएगा? जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ हाँ। अच्छा सर, देखें सबसे पहली बात यह है कि पहले जनरेशन के हवाले से, जनरेशन के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बताता है वापडा, सही है, क्योंकि हमारे पास जितने भी हाइड्रो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मिनिस्ट्री आएगी ना, मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड ओके पावर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के जो अंडर है वो है वापडा। वापडा के अंदर सर वो फर्दर अगर मैं इसको बात करता हूँ तो 3 डिवीजन है इसके अंदर, जेनको, डिस्को, एनटीडीसीएल, सारा कुछ ये वापडा बेसिकली ओवरऑल इसको लुक आफ्टर करता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ AEDB, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, उसके अंदर ये है कि हमारे पास जितने भी ये सारे प्रोडक्शन सेक्टर के हैं, ये जी सर, सारे प्रोडक्शन के हैं। इसके अलावा PPIB, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, इसके अंदर सर ये कहीं ना कहीं जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ये कंजप्शन या एंड कंज्यूमर की बात भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। PPIB की अगर बात करता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो है ना वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन वो भी आ जाता है, वो भी जनरेशन के अंदर आएगा, वो भी एनर्जी बेसिकली जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल। ये तो सिंपल मैं एग्जांपल आपको दूंगा, टाइम बहुत कम है, सिंपल मैं एग्जांपल दूंगा। देखें OGDCL का काम क्या है, ऑयल एंड गैस को निकालना, एक्सप्लोर करके निकालना, बस। जी सर बिल्कुल। उसको ट्रांसमिट करना किसका काम है, वो PSO का काम है, शेल का काम है, उसको फाइनल कंज्यूमर तक पेट्रोल बाइको है, डिफरेंट जी बाइको है। तो इसी तरह मुझे बता दें कि अब चले, आपने बता दिया जनरेशन के अंदर हमारे पास जनरेशन क्योंकि पानी से भी हो रही है तो उसको वापडा देख रहा है, हमारे यहाँ जनरेशन क्योंकि उससे हो रही है एटॉमिक एनर्जी से हो रही है तो उसको PEC देख रहा है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन देख रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है वो प्राइवेट भी है तो उसको IPBs देख रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान प्राइवेट प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंट बोर्ड जो है। तो ये तीन मिलके तो जनरेशन कर रहे हैं। उसके बाद ये जाता है NTDCL के पास, ठीक है। NTDCL के अंडर कौन कौन से आते हैं, जो कि सर ट्रांसमिशन का काम करता है जी। उसके फर्दर कौन कौन से ब्रांचेज हैं, उसको अगर 2-3 बता दें आप जल्दी से। सर मैं बता देता हूँ सर, NTDC को जो आगे जो फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिस्कोस को होता है, वही सर जो मैंने डिस्कस किया था, लेस्को, जेपको, हेस्को, मैपको, लेस्को, फेस्को और आपकी इस तरह की सारी एंटिटीज को जाती है सर। ठीक है, सर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हम दे दें, हम रेडी बैठे हैं। तुम लोग रेडी बैठे हो? मर्जी है, मेरा लैपटॉप गर्म हो गया बहुत। सर मैं तो क्विट कर रहा हूँ, मुझे निकलना। सर अब ले लें सर, यार मैं ऑफिस नोमान कल ले लें, कल आज ही कर लें सर। आज मैं भी थक गया हूँ यार, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन सर 9:30 कल लेट रखिएगा सर है, फिर कल जो थोड़ा लेट रखिएगा, क्योंकि सर मुझे 8 रात के 11 बजे रख लें। वो आपकी मर्जी सर, लेकिन 8 के बाद। 8 के बाद चलो, 8 के बाद ईशा के बाद एक रख लेंगे। चले हाँ, ईशा के बाद जब दिल करे, या 8 बजे के बाद रख लेंगे, 8 से 8:45 रख लेंगे आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। 8 से पहले अगर कोई और दिन, हाँ 8 से पहले कोई और दे दे तो मसला नहीं है, लेकिन 8 बजे फिर मैं दे दूंगा। हाँ, अगर 8 से पहले कोई और देना चाह रहा है तो यू कैन। अच्छा, अयूब साहब तो है ही नहीं, है कहाँ, वो तो स्क्रीन से गायब है। अच्छा जी, ये शायद उनकी प्रेजेंटेशन हो जी, टाइम खत्म हो गया है, तो कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।
मैं आप जो नुमान आपका ग्रुप हो जाएगा और 1-2 ग्रुप मेरे ख्याल में और रह गए। ठीक है सर, एक तो काइंडली हमें वो मिड के मार्क्स अगर आप बता दे प्लीज सर। मैंने भी चेक नहीं किए वो, मैं इकट्ठे ही चेक करूंगा।